हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब दिन नहीं बचा है समय आपके लिए। बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। इसलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आज का 8वां सेट का डिस्कस कराने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किससे सौंपती है। ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को, बी लोक लेखा समिति को, सी राष्ट्रपति को, डी प्राक्कलन समिति को। आप लोग को संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार पुलिस में, तो आपको ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि और भी भाई और बहनों को जोड़ सके इस ग्रुप से, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति या प्राक्कलन समिति। आप लोग भी अपना अपना आंसर दे देते रहिएगा ताकि आपको भी पता चले कि कितना हम बनाए हैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी इस तरह से बूस्ट होते जाएगा और धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। आगे की ओर आते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है इसका? तो ऑप्शन है, चलिए पहले राष्ट्रपति के आ गया तो राष्ट्रपति के बच्चे में देख लीजिए। ठीक होता है राष्ट्रपति का पूरा एक ही में, रकानी कोको दुयो दशम, रकानी कोको दुयो दशम, रकानी कोका दुयो दशम। चलिए, या 52 से स्टार्ट करना अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा है 52 में। रकानी का से हो गया आपका कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है ऑप्शन नंबर 53 में। निर्वाचन हो गया आपका, निश निर्वाचन हो गया 54 में। को से हो गया आपका, बताइए को से क्या होगा? को से हो गया आपका, बताइए, आप लोग भी बताइएगा। निर्वाचन हो गया, मान कोटा हो गया आपका 55 में। कार्यकाल हो गया आपका 56 में राष्ट्रपति का। उसके बाद आ गया दो से दोबारा निर्वाचन 58 में, 57 में। और योग्यता हो गया 58 में। 10 हो गया, दोबारा हो गया ना चलिए, इतना याद रखिएगा, बाकी सब देख लीजिएगा, फिर अगले में फिर इसका डिस्कशन कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से लोक अदालतों की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार में किया गया है, या गुजरात में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, या उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मार्शल, रूसो, मोंटेस्क्यू या कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर मोंटेस्क्यू, जिसमें पृथक्करण सिद्धांत में जिसमें सरकार के 3 अंक की चर्चा किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा इस बुक में मिलती है। इस पुस्तक का नाम है मोंटेस्क्यू के कानून की आत्मा। ऐसी कानून की आत्मा में इस सरकार के 3 अंक की चर्चा किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका में भारत के संविधान उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, या गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो बताइए, आपका 5 का आंसर अब क्या हो जाएगा? आंसर नंबर तो सी हो जाएगा, जो गलत है। परिवर्तनीय नहीं होती, इसका को हम प्रस्तावना को न्यायालय में पर बदल नहीं सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? ऑप्शन ए
प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का चर्चा हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व, द्वितीय हुआ था आपका 383 ईसा पूर्व, तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व और चौथा हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में। प्रथम हुआ था आपका राजगृह में, दूसरा हुआ था आपके वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में और चौथा हुआ था आपका कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताया गया अनुव्रत की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी में 5। दियरा प्रदेश किस क्षेत्र के लिए फेमस है? तो पठारी क्षेत्र के, दलदली भूमि के लिए, घास के मैदान के लिए या डी बाढ़ क्षेत्र के लिए? ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेषता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कानपुर युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहायता किया था? तो ऑप्शन ए मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब या रानी लक्ष्मीबाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब को कहते हैं। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा था कि 1857 की क्रांति के समय के सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो याद रखिएगा कौन बोला था? ह्यू रोज बोला था कि 1857 क्रांतिकाल में अकेली मर्द है रानी लक्ष्मीबाई। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैस के अणुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि समान होती है? ऑप्शन ए चाल, बी द्रव्यमान, सी गति ऊर्जा या डी संवेग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा। चलिए, इसका 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निष्क्रिय और आर्गन गैसों को आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है उपयोग क्यों? उत्सर्जित पदार्थ की तीव्रता बढ़ाने के लिए, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, उत्सर्जित पदार्थ को रंगीन बनाने के लिए या बल्ब का उत्पादन किफायती बनाने के लिए? तो आप लोग आंसर भी देते रहिएगा अपना अपना। तो ऑप्शन है बी, जीवन को बढ़ाने के लिए। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, ऑप्शन ए एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप ट्रांसफार्मर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मोबाइल फ़ोन ज़्यादा स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम करना। किसी गैर उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे, पृथ्वी की ऊंचाई पर या गुरुत्वीय त्वरण पे? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो कक्षीय चाल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है या वोल्टेज को मापता है, करंट और वोल्टेज को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3। आप वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है, ये आप दोनों गलत है, इसके लिए 2 और 3 सही हो जाएगा। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? चलिए, इसका सही आंसर आप बताइए 15 का। तो डिपोजिशन होगा सही आंसर, डिपोजिशन। कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रसोई गैस, एथाइलिन, मीथेन या एसिटिलीन? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें में कुल तत्वों की संख्या? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, सी 18, डी 36? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। 2, 8, 8,
18, 18, 32 होता है। चलिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन ए भार, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो आप बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। एक बात याद रखिएगा, अभी अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा मन से तो फिर आप आगे जाके फिर पछता के एग्ज़ाम के समय पछता के शायद ऐसा दिमाग में आएगा बात कि शायद पढ़ ले रहते तो आज मेरा हो जाता या नहीं होता। तो ये सब बातों से दूर रहने के लिए आप लोग क्या करना है, अभी ही मेहनत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए, एक गैस के साथ मिश्रित ठोस, गैस के साथ मिश्रित गैस, गैस के साथ मिश्रित तरल, या तरल और ठोस का मिश्रित है। तो बताइए 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तरल और एक ठोस के मिश्रित गैस के रूप में होता है धुआं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर आते हैं। कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। तो बताइए ऑप्शन ए आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्लोरीन। तो कमरे के ताप पर गंध हरी पीली गैस के रूप में होती है ऑप्शन नंबर क्लोरीन। फूल उड़ाने वाली गैस भी कहा जाता है, फूलों का रंग उड़ाने वाली, या कपड़ों का विरंजन करने के रूप में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए, खसरा निम्न में किसका कारण होता है? ऑप्शन, जीवाणु के, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या कृमि से। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण खसरा होता है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? ऑप्शन ए ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रहणी, या पेट। किससे होती है भाई? तो ऑप्शन याद है, ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से होती है। बिन फसलों में मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आता है। 17 पौधे को 17 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, जिसमें से 9 और 8 में बटा हुआ बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते की कौन कौन है? तो ऑप्शन ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, या मूत्रमार्ग। बी में है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। सी में है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। डी में है मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन, या डी राष्ट्रीय जल मिशन। इसका सही आंसर आप लोग बताइए अपने में कमेंट दे करके। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसका कारण क्या है? वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों का चारों के कारण जो है ना वन्य जीव में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है जीवों को। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन बी असम में, नागालैंड में, या डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियांग जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो त्रिपुरा में। मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। कागज और लुगदी के लिए फेमस जगह बिहार का कौन सा है भाई? तो बिहार में जगह का है, तो ऑप्शन है 28 का, बताइए 28 का हो गया ऑप्शन ए का 28 का, हाँ ठीक तो है, 1 का 1। डालमिया नगर कागज और लुगदी के लिए फेमस है। सिगरेट दिलावरपुर है, प्लाईवुड हाजीपुर है, और जूट पूर्णिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, कागज लुगदी का कारखाना डालमिया नगर में, सिगरेट का दिवालपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए वायु पुराण, मत्स्य पुराण,
विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वायु पुराण से तो हो गया गुप्त से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश का आंध्र सातवाहन वंश का मिलता है, और विष्णु पुराण में मिलता है मौर्य वंश की चर्चा। ये आपका आंध्र सातवाहन वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानता था? तो ऑप्शन ए यजमान, श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना में किस भाषा में हुआ है? पिटकों की रचना किस भाषा में हुआ है? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, अर्धमागधी भाषा में या प्राकृत भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग भी बताइए, पाली भाषा में। पिटक में तीन पिटक आता है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 को आता है। और त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिला है? ऑप्शन ए गिरनार से, बी कंधार से, सी पाटलिपुत्रा से, डी टोपरा से। तो आप लोग बताइए 32 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्रा से नहीं प्राप्त किया है, गिरनार, कंधार और टोपरा से मिला है। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो ऑप्शन ए तांबा, सोना, चांदी या प्रोटीन। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटीन। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किसकी वजह से, किस की विशेषता पर किया था? तो ऑप्शन ए अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में, शकों को उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या पश्चिम प्रदेश को जीतने के उपलक्ष्य में। तो आप लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने राज्यरोहण, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जो है गुप्त संवत का आरंभ करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब करवाया था? तो 319, 320। भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पाइका विद्रोह या कुक्का विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुक्का विद्रोह। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए हैं। ऑप्शन सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिकों के तुलना में अंग्रेजी सेना को बढ़ा दिया गया। भारत की सीमा विस्तार की नीति त्याग दी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता के दिखाई थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का? तो डी, मुसलमानों के, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन तक तमाशा बताया था? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन या अश्विनी कुमार दत्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बताया था? 3 दिन के तमाशा बताया कांग्रेस के सम्मेलन को। कर्जन ने क्या बोला था कि कर्जन जो है कि कांग्रेस पार्टी लड़खड़ाते हुए जा रही है। अरविंद घोष ने क्या बोला था कि क्षय रोग से मरने वाली है, क्षय रोग से मरने वाली है। चलिए अरविंद घोष क्षय रोग से मरने वाली, कर्जन बोला था लड़खड़ाते हुए जाएगी, और अश्विनी कुमार ने बोले थे क्या कांग्रेस के बारे में कि 3 दिन का तमाशा है।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, BR अम्बेडकर या डी ज्योतिबा फुले। तो बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में किसने की थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी सावरकर, सी तारकनाथ दास या डी गुलाम हुसैन। तो बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री हिंदुस्तान के पत्रिका के लेखक कौन है? तो तारकनाथ दास। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, सूरत या डी कोच्चिन। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज ने सूरत में पहला बार स्थापित किया था। तो अंग्रेज वाला तो विफल हो गया था 1907 में जो स्थापना किया गया था उसमें। किसने सहायक संदेश नहीं स्वीकार किया था? पेशवा, भोसले, सिंधिया या होलकर। तो आप लोग बताइए कौन जो है सहायक संदेश स्वीकार नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंदौर के होलकर जो है ना वो कभी भी सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। सिंध को अंग्रेजी राज में विलय में कब मिलाया गया? विलय के तहत 1841 में, 1842 में, 1843 में या 1849 में। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1843 में सिंध को मिला दिया गया था। किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने के लिए नकद वेतन दिए जाने की शुरुआत किया गया था? तो ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। दीवान ए मुख एक और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया था। शासन के जनता समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनतों में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, यह बात जो है दिल्ली के किस शासक ने प्रतिपादित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह बात जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी संयुक्त राष्ट्र, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब किसने किया था। ऑप्शन ए विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए कौन इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो ये दो गो आपको क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के हम जाते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और अपना अपना सुझाव भी दीजिएगा, ठीक ना? अपना अपना सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे हमको खुशी मिलेगी और हमको मोटिवेशन और भी आप लोग अपना अपना कुछ विचार व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ क्या किस क्षेत्र में कौन सा सब्जेक्ट में या क्या लाना है, तो हम भी उसी तरह से हम बनाएंगे वीडियो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का, कि अंतर्राष्ट्रीय 49 नंबर का आप लोग आंसर और 48 और 49 आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के रूप से किसे जाना जाता है? यूरो डॉलर को, पेट्रो डॉलर को, SDR को या GDR को? कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए हो गया। अब 50 का, सेवा पर कर लगने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो सेवा पर केलकर समिति, आबिद हुसैन समिति, LK झा समिति या चलैया कर समिति। तो बताइए सेवा पर लगने वाली सिफारिश किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चलैया कर। आप इसको आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लोगों को जोड़िएगा भी इस ग्रुप से, ताकि उन लोगों के भी जो है
तक पहुंच सके वीडियो। जय हिंद, जय भारत।